हाँ, तो ये देख सकते हैं आप मेरे पास में जो है कि बीएसपी पार्टी के जो कि कार्यकर्ता है। और अपना पद बताइए, अपना पद क्या है? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूँगा, आप लोग आए और हमारे मन की बात जानने के लिए आपने सोचा। मैं बीएसपी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ और सन 1986 से बीएसपी पार्टी को आस्था रखता हूँ और मैं कार्यरत हूँ। प्रेजेंट में विधानसभा बाड़ी का अध्यक्ष हूँ बीएसपी पार्टी को। रही बात उसकी कि बाड़ी की जनता गिरिराज सिंह मल्लंगा जो पहले चुनाव लड़े थे वो बीएसपी पार्टी से लड़े थे। पार्टी के साथ में विश्वासघात करके वो पार्टी को छोड़ के चले गए। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने राज्यसभा का चुनाव आया, उसमें बीजेपी को क्रॉस वोट किया। उसके बाद फिर कांग्रेस के टिकट से दोबारा टिकट लेके आए, दोबारा विधायक बने। दूसरी बार भी कांग्रेस से टिकट लेके आए, विधायक बने। अब बाड़ी की पब्लिक ये चाहती है कि उसके आतंक से उसकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि किसी भी बस्ती में जाके आप सर्वे करके देखिए तो वहाँ की पब्लिक ऑटोमेटिक ही बता देगी कि माननीय गिरिराज सिंह मल्लंगा जो विधायक है बाड़ी के, उनसे कितने लोग परेशान हैं। देखो, नगर पालिका उन्हीं के कब्जे में है, पंचायत समिति उन्हीं के कब्जे में है। पंचायत समिति में स्वयं का बेटा प्रधान बना रखा है। और थाने में जाओ, किसी भी गरीब आदमी की, दलित शोषित पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं है। कुशवाहों के साथ मारपीट होना, जाटवों के साथ मारपीट होना। कुंकरा गांव के जाटवों की 100 बीघा जमीन जो राज्य सरकार ने उन्हें आवंटित कर रखी थी, वो उन्होंने ज़बरदस्ती लठ की ताकत पे ठाकुरों ने जोत रखी है। और कई लोगों के साथ मारपीट हुई, वो केस अभी तक चल रहा है। कुशवाहा के लड़कियों को भी मारपीट की। कई कुशवाहों को अब भी धमकी दी जा रही है कि देखूंगा, बाद में देखने की बात करते हैं। पुलिस प्रशासन कोई सुनता नहीं है, किसी भी जाटव की रिपोर्ट नहीं होती। अगर किसी जाटव ठाकुर से कोई झगड़ा होता है या कुशवाहा ठाकुर से झगड़ा होता है, ना ही कोई सुनवाई है, ना ही उनकी FIR दर्ज होती है। बाद में दबाव बनाकर उनका राजीनामा करवा दिया जाता है या उनको मारपीट के धमकी दे के भगा दिया जाता है। तो अब की पब्लिक का बाड़ी विधानसभा की सातों जाति की जो कौम है, उनका मन है कि अब की बार बीएसपी के विधायक जसवंत सिंह को विजयी बनाने के लिए सोच रहे हैं। और प्रेजेंट में आज भी लोग त्रस्त हैं उससे, इस वजह से परिवर्तन चाहती है यहाँ की जनता। और मैं भी बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष प्रेजेंट हूँ और मैं भी इस चीज़ के लिए सहमत हूँ कि अब की बार जसवंत सिंह ही विधायक बने बाड़ी से। जय भीम, जय भारत, जिंदाबाद। चलिए, बहुत ही अच्छा इन भाइयों ने जो है कि जो बताया सरकार के बारे में। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि 2024 में जो है कि बीएसपी की सरकार बाड़ी विधानसभा में बनेगी, तो कोई ऐसे कार्य गिनाइए जो कि SC, ST और OBC की जो पिछड़े वर्गों के लिए जो कि किया जा सकता है। देखो, ऐसे कामों की गिनती कराइए। देखो, आप भी जानते हैं, पूरा भारतवर्ष जानता है कि माननीय बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। उनके शासन में जो भी काम हुए हैं, शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया और रोजगार पर फोकस दिया। फैक्ट्रियाँ बनवाई हैं, ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए। महापुरुषों के नाम से जिन महापुरुषों को आज तक हमारे समाज जो है जनरल को छोड़ करके बाकी के जितने भी समाज हैं जो SC, OBC माइनॉरिटी में आते हैं, उनका कोई भी इतिहास स्वयं को पता नहीं है। लेकिन माननीय बहन जी जब से सत्ता में आई हैं, उत्तर प्रदेश में 4 बार आई हैं, जगह जगह पर सर्किल बनाए हुए हैं। किसी महात्मा ज्योतिबा फुले के रामा पेरियर स्वामी के नाम से अनेकों जिलों का नाम भी चेंज किया है, महापुरुषों के नाम से रखा है। इस वजह से हम भी ये चाहते हैं कि अगर राजस्थान में सरकार मिली जुली भी बनती है, अगर अपंग सरकार भी बनती है, पहले हमारे 6 विधायक तोड़ लिए गए थे, 6 विधायक जीते थे, कांग्रेस सरकार ने तोड़ लिए, उनको लालच दे गए। लेकिन अब की बार जो भी विधायक जीत के आएंगे, हमारे बहन जी से बात हुई है, इनको टिकट भी उसी तरीके से दी गई है कि पार्टी में रहना है। अगर बहन जी कहती हैं उसको समर्थन करना है। लेकिन बहन जी तो स्वयं ये कल भी बोल के गई है 17 तारीख में कि हमारी सरकार में भागीदारी होगी तो हमारे विधायक जो भी जीत के जाएंगे वो कभी इधर उधर भागेंगे नहीं।
और सत्ता में अगर हमें भागीदारी मिलती है तो जो भी हमारे मंत्री बनेंगे या उनको जो भी विभाग मिलेगा उसमें बड़ी तसल्ली से और गरीबों के लिए, दलितों के लिए शिक्षा पे, हॉस्पिटल पे, सड़क पे, पानी पे, बिजली पे बीएसपी कभी घोषणा नहीं करती। आज तक जब से बीएसपी पार्टी बनी है घोषणा नहीं करती, वो कार्य में विश्वास करती है, जमीन पर कार्य करके दिखाती है। चलिए बहुत ही अच्छा। मैं आपसे 2-3 सवाल और पूछूंगा। जैसे कि बीएसपी की सरकार 2024 में बन जाती है तो उसके बाद हमारी जो बहन बेटियों के साथ जो गलत काम होता है क्या उनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बराबर मिलेगा। अगर बेंची की सरकार बनती है, बीएसपी की सरकार राजस्थान में बनती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे पूर्ण आस्था है बेंची पे। बेंची जो कहती है वो करती है। चलिए ये मेरा सरकार बनने के बाद अगर किसी की गरीब की बच्ची के साथ या किसी भी XYZ कोई भी समाज हो, अगर बेंची को पता भी लग गया ना, बेंची तो स्वयं जानती है अपने मंत्रियों ने अगर गलती की है तो उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। बेंची किसी को बख्शती नहीं है, ना किसी पर रहमत करती है। जो गलत है उसको तुरंत अपने कई मंत्रियों को बेंजी ने स्वयं जाके अरेस्ट करवाया, उन पर केस दर्ज करवाया और वो आज तक जेल में पड़े हुए हैं। बेंजी जो कहती है वो करती है। और राजस्थान में अगर बेंजी की सरकार आती है तो ना तो अन्याय होगा ना अत्याचार होगा, और सरकार बनते ही जो जितने भी चोर उचक्के गुंडे बदमाश हैं वो तो या तो राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे या फिर अपनी गुंडागर्दी बंद कर। जैसे कि मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है। जैसे कि बीएसपी की सरकार 2024 में बन जाती है, बाड़ी विधानसभा से माननीय जसवंत सिंह गुर्जर जो है कि एमएलए बन जाएंगे, उसके बाद जो है कि पूरे भारतवर्ष में जो है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इंडिया नंबर 1 पे आता है बेरोजगारी के मामले में। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो बाड़ी के जो है कि नई नई फैक्ट्रियाँ लगाई जाएं, तो जो कि बाड़ी के बेरोजगार जो कि व्यक्ति हैं, जो कि पढ़ लिख के जो है कि घास खोद रहे हैं, खेतों पे काम कर रहे हैं, तो उनको रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा? माननीय बेंजी का फोकस इन्हीं चीज़ों पर रहता है, स्कूलों पर। अगर बीएसपी की सरकार राजस्थान में बनती है और माननीय विधायक जसवंत सिंह जी विजय होते आते हैं, जीतते हैं, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ हम उनको मॉनिटरिंग करेंगे, उनको सलाह देंगे।